नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो पंचायत पर पंचायती आखिर कौन कर रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब चुनाव को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, लेकिन चुनाव पर कांग्रेस में भी अलग अलग राय सामने आ रही है। तो क्या कांग्रेस अभी भी पसोपेश की स्थिति में है? क्योंकि परिसीमन आरक्षण को लेकर एक और कांग्रेस का विरोध नजर आया। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर का कहना है कि हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो भाजपा ने इस असमंजस की स्थिति पर तंज भी कसा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब हर चुनाव से भागना चाहती है। तो आज हमारा सवाल यही रहेगा कि पंचायत चुनाव पर कांग्रेस का ये क्या यू टर्न है या कोई दूसरी रणनीतिक तौर पर एक अलग चाल है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों का आखिर क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। सिलसिलेवार पहले वो सुन लीजिए। देखिए, चुनाव कोई भी कराएं आप, कांग्रेस उससे पलायन की पहले पूरी कोशिश करेगी। लगभग मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का संगठन समाप्ति की ओर है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों नहीं? कैसा हो रहा, क्यों हो रहा, जो अदालत जाएगा उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस जाएगी, एक कह रहा जाएगी, एक कह रहा नहीं जाएगी। अरे ऊहापोह में क्यों भाई? जनता के बीच चलो, कहीं मत जाओ, जनता के बीच जाओ। लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी होता है। अपनी अपनी विश्वसनीयता जनता से मोहर लगाओ। 28 चुनाव पहले हारे, अभी 4 उपचुनाव में हार के बैठे हैं, 3 में। तो वो जानते हैं कि पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का क्या हासिल होगा। अच्छा, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, कोई भी चुनाव हो उनके, और उनके जो बयान वीर लोग आते हैं वो चुनाव के दिन तक कहते हैं कि कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है। जैसे ही वोटिंग समाप्त होती कहने लगते हैं प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया है, पैसे को पानी की तरह बहाया है, और बिल्कुल रटा हुआ है। आप पिछले 1.5-2 साल का देख लो, फिर वही बोल दो एक बार आके और चुनाव लड़ो। देखिए, कांग्रेस का कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, और जब मध्य प्रदेश में पिछले 1.25 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वो फर्जी तरीके से पंचायत के चुनाव कराना चाहते थे। राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव चुनाव कराने का भेजा हुआ है, और मैं राज्य निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव के आधार पर चुनाव की तिथियों की उन्होंने घोषणा कर दी है। और चूंकि पिछले 2 वर्ष से पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए हैं, और इसलिए जैसा महात्मा गांधी जी कहते थे, तो गांव-गांव में उनकी अपनी सरकार हो, अपनी पंचायत हो, उस सपने को, गांधी जी के सपने को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी चुनाव जो तिथियां घोषित हुई है उसमें हो, नए लोग अपना पदभार ग्रहण करें और जनता के हित में, गांव के हित में काम करें। और इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव का फैसला लिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। और कांग्रेस जो विरोध कर रही है वो गलत है। उम्मीदवारों की उम्मीद पर और उनके अधिकारों का हनन की है भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने। जहां एक और जिला पंचायत जैसे बड़े पद के लिए नया आरक्षण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पंच और सरपंच जैसे छोटे पद के लिए 2014 का आरक्षण लागू किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूर्व से ही उच्च न्यायालय की शरण में है। हमारी तरफ से प्रदेश के, देश के जाने माने एडवोकेट विवेक तनखा जी पैरवी कर रहे हैं, और आज हम फिर उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और सरकार और न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि वह तत्काल इस निर्वाचन की कार्रवाई को रोक लगाए, और जो पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको यथावत लागू करे, और मध्य प्रदेश में
लगातार 5 चुनाव पंचायत एक्ट के तहत हो चुके हैं। 6वें चुनाव में भी रोटेशन के तहत चुनाव कराए जाएं। कांग्रेस पार्टी कोई न्यायालय के उस पर नहीं गई है और दूसरे लोग गए होंगे, लेकिन 2019 में जो परिसीमन और आरक्षण हुआ है उस पर चुनाव होगा और मुझे लगता है कि जो कोर्ट में याचिका है वो भी यही कहेंगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तैयार है पूरी तरह। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आखिर हमने पंचायत पर पंचायती क्यों कहा, क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा ये कह रहा है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं। तो पूर्व मंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी इसे लेकर कोर्ट में नहीं जाएगी, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। अब इस सियासी गणित को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, इस तरह की जब पसोपेश की स्थिति होती है सियासत में, तो आमजन यही समझता है कि सियासतदान तो अपने अपने तरीके से इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन ये आप और हम बड़े अच्छे से समझते हैं कि राजनीति में इस तरह के बयानों का आखिर मतलब क्या होता है। बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरह से अभी परिस्थितियां कांग्रेस की दिख रही हैं, तो इन सब चीजों से यही एहसास होता है कि कांग्रेस अभी इस पूरे मामले में एक राय नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अलग कहते हैं, उसके अलग अलग नेता कुछ अलग बयान दे रहे हैं। और अभी हम बात करें, कुछ देर पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक वार्ता का आयोजन हुआ था, जिसमें पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी खुले तौर पर इस बात का उल्लेख नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो ये बात जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी अभी खुद एक राय नहीं है। चुनाव कराने की मांग तो करती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन 2019 में जो परिसीमन हुआ था उसका उल्लेख करती है कि 2019 में जो परिसीमन हुआ था उसके आधार पर चुनाव होना चाहिए। तो फिलहाल अगर हम कुल मिला के ये कहें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में एक बैठक होनी चाहिए, जहां पे कहीं न कहीं एक राय बननी चाहिए कि आखिर क्या करना, जाना है नहीं जाना है, या किस तरह से चुनाव में भाग लेना है। तो अभी भी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता अलग अलग तरह से बयान दे रहे हैं, खुल करके कोई भी मैदान में नहीं उतर रहा है कि आगे करना क्या है। जी विवेक। संदीप, एक बात और अहम हो जाती है, जो बात आपने कही बहुत सही बात है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को इसमें एक निर्णय लेना चाहिए। आखिर पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग बात क्यों कह रहे हैं, लेकिन इस पर बड़ा सवाल यह भी हो जाता है, और जो हम जिस तरह से देख रहे हैं स्थितियां नई नई निर्मित हो रही है। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस चुनाव से डर रही है, इस तरह के बयान इसलिए सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, कोई स्ट्रेटेजिक प्लान है या इस तरह के बयान यूं ही आ रहे हैं? विवेक, देखिए बीजेपी ने अपना दांव खेल दिया है। अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि सरकार जो है तो कहीं न कहीं डरी हुई है। जिस तरह से महंगाई प्रदेश में बढ़ी है, कोरोना में जिस तरह से कोरोना काल में मौतें हुई थी, इन सब चीजों के कारण भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इसलिए पंचायत के चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि ये छोटे चुनाव में ज्यादा हकीकत का अंदाजा लग जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपना कहीं न कहीं तुरुप का इक्का फेंक दिया, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान करवा दिया। अब कांग्रेस पार्टी यहां पर बल्कि कहीं न कहीं पसोपेश की स्थिति में बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही कि वो कांग्रेस आखिर क्या करे। निश्चित तौर से एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा संदीप। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, के मिश्रा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, कानून के भी काफी अच्छे जानकार हैं। शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। आदरणीय मिश्रा जी, कांग्रेस में इस तरह की स्थिति कमोबेश अक्सर देखने को तो नहीं मिलती कि अलग अलग बयान सामने आए। क्या आप लोग पंचायत चुनाव में परिसीमन और आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं? एक पक्ष कहता है जा रहे हैं, एक पक्ष कहता है नहीं जा रहे हैं। आदरणीय मिश्रा जी, जब मैं आपसे ये जवाब की अपेक्षा करूंगा तो एक कहते हैं कि कानून की भी काफी अच्छी समझ है आपको, तो कानूनी तौर पर भी दर्शकों को बड़े ही अच्छे से आप समझा पाएंगे। जी आदरणीय मिश्रा जी। विवेक जी, देखिएगा कांग्रेस का पंचायत चुनाव को लेकर जो अधिकृत पक्ष है उसे आज पूर्व जो पंचायत और ग्रामीण मंत्री रहे हैं माननीय कमलेश्वर पटेल जी ने स्पष्ट कर दिया है जी। और मेरा सीधा आरोप है कि वह भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी सरकार खरीदने के बाद उसे बचाने के लिए कोरोना काल में 28 उपचुनाव करवा दिए
और जब नई लीडरशिप का पौधारोपण होना होता है, चाहे वो नगरीय निकायों का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, उसको कोरोना की आड़ में सरकार टालती रही, तो सरकार की इच्छा शक्ति और नीति और उनके नेता की नीयत उससे ही परिभाषित हो जाती है कि सरकार क्या चाहती थी। और कांग्रेस की निगाह में ये ईद और दिवाली है निर्वाचन, और उसी को आधार रखते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया था। बिल्कुल सही बात जी। लेकिन आदरणीय मिश्रा साहब, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी को भी एक मौका जो मिल गया है, वो आपके जो नेताओं के बयान आ रहे हैं अलग अलग, उसको लेकर है, तो इसका कैसे खंडन कीजिएगा आप लोग? आप देखिएगा, मैं आपसे सिर्फ निवेदन कर रहा हूं जी कि जो अभिमत माननीय कमलेश्वर जी ने दिया है, और एज ए स्पोक्स पर्सन या एज ए पार्टी जनरल सेक्रेटरी मैं भी आपसे अधिकृत तौर पर बात कर रहा हूं, तो सीधा सवाल यह है, सरकार जो हम पर आरोप लगा रही है, सरकार का यह बताने की स्थिति में है जी कि 2014 के आरक्षण को आप एज इट इज रख रहे हैं, उसमें कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं, और जनपद अध्यक्षों के निर्वाचन के लिए आप आरक्षण कर रहे हैं, तो यह कितनी बड़ी वैधानिक विसंगति है। आप नॉमिनेशन 2021 की मतदाता सूची से करवा रहे हैं, चुनाव 25 फरवरी ने 45 दिन बाद आप करवा रहे हैं, तो 45 दिन का तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी इलेक्शन कमीशन मौका नहीं देता है। सरकार खुद वैधानिक विसंगतियां पैदा कर चुनाव टालना चाहती है, और उसका कांग्रेस के माथे पर ठीकरा फोड़ना चाहती है। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो कांग्रेस उसके लिए कोई रोकेगी नहीं। हर व्यक्ति एक नागरिक के नाते इस संविधान में आस्था रखता है, और उसे जहां भी विसंगति दिखती है वो कोर्ट जा सकता है, पर कांग्रेस पार्टी मैदान में लड़ेगी। और यूं भी यह चुनाव कोई सिंबल पर नहीं है, ना भाजपा सिंबल पर लड़ेगी ना कांग्रेस, दोनों पार्टी या तीनों पार्टी जो भी विचारधारा, बिल्कुल सही बात है, जो विचारधाराओं के लोग हैं वो अपना चुनाव लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट ठीक। तो कांग्रेस पार्टी बीच में कहांगी, भारतीय जनता पार्टी को सपने में। जी आपके तमाम सवालों पर आदरणीय तिवारी जी काफी देर से सुन रहे थे। शंकर लाल तिवारी जी, के मिश्रा जी का ये कहना है कि बीजेपी चुनाव को टालना चाह रही है, इसीलिए इस तरह के पसोपेश की स्थिति है, लेकिन आप लोग के भी अलग सवाल हैं। खैर, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आदरणीय मिश्रा जी के सवालों का आप जवाब दे दें। जी मिश्रा जी के कोई सवाल है ही नहीं, वो इतने चतुर प्रवक्ता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, इतने चतुर प्रवक्ता हैं कि सवाल से, एक तो वैसे भी कांग्रेस के मित्र इस समय जब से कमलनाथ जी की सरकार गई है, डिबेट में बैठे तो विषय वस्तु पे बात ही नहीं करते, कुछ तो भी बोलने लगते हैं। पर आज के जी ने मेरे विषय वस्तु पे बात की है। अब जिस कमलेश्वर सिंह का वो हवाला दे रहे हैं, वो कितने बड़े कानूनविद हैं। 15 महीने की मंत्री पद में शपथ ले लेने के बाद बैठने के कारण वो फुल एंड फाइनल हो गए कि उन्होंने जो टिप्पणी की है वही कानून संगत है, और जबकि चुनाव की घोषणा और चुनाव का सारा मामला जो भी होता है उसमें आईएएस सेक्रेटरी, कमलनाथ सरकार में ग्रामीण पंचायत विभाग था, शायद मिश्रा जी इसी वजह से कह रहे हो। जी मैं उन्हें खूब जानता हूँ, मेरे साथ विधायक रहे। मैं तो के शर्मा जी कुछ कहते तो मैं उसे महत्वपूर्ण मानता, पर के शर्मा जी ने भी टाल दिया। मैंने कहा ना जो बहुत चतुर है, उन्होंने टाल दिया कि कमलेश्वर पटेल पंचायत मंत्री, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। मैं उसी पे कमेंट कर रहा हूँ, आखिर कमलेश्वर सिंह 15 महीने के अंदर कितने बड़े कानूनविद हो गए होंगे पंचायत विभाग के। जो चुनाव होते हैं उसमें पंचायत विभाग के आईएएस, अन्य विभाग के सेक्रेटरीज और फिर चुनाव आयोग का जो प्रमुख है, उन सब के बीच में सारी बहस, सारी चर्चा, सारे कानूनी पक्ष देख करके ही कोई निर्णय होता है। अच्छा। और इसलिए एक तो के सर इस निर्णय पर यह कहना है कि कमलेश्वर पटेल इज इनफ, उनने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है। अगर हम चुनाव कराना नहीं चाहते तो चुनाव की घोषणा क्यों करते? अभी बात आई कि कांग्रेस जा रही है क्या चुनौतीपूर्ण तरीके से कोर्ट में। कांग्रेस का डायलॉग क्या है? एक नेता कहता है हम स्वागत करते हैं चुनावी घोषणा का, कमलनाथ जी कहते हैं हम स्वागत भी करते हैं
और फिर उसमें मीन मेट भी निकालते हैं। ये विपक्ष का धर्म है। अच्छा। उन्हें कुछ बोलना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ वही धर्म अदायगी वो कर रहे हैं। अन्यथा चुनाव अगर हमें नहीं कराना होता तो हम क्यों घोषणा करते? अगर हमारे पास तर्क की बात करो तो तर्क तो बाद में आते हैं, कानून तो बाद में आते हैं। हमें नहीं कराना था, हम नहीं कराते और कुछ दिन टाल देते। पर ईमानदारी से ये जो भारत रत्न राजीव गांधी जी की बात कर रहे थे, पंचायती राज, वो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री रहे हैं। और भारत रत्न से बड़ा लेना देना नहीं, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ सर्वोपरि होता है। और पंचायती राज कोई एक पार्टी और एक प्रधानमंत्री के नाते देश में नहीं है। पंचायती राज पहले से उसमें कुछ संशोधन करके और चुनावों को जिला पंचायत में ये करके कन्वर्ट किया मध्य प्रदेश में। ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश वगैरह में जिला प्रधान कमलापत त्रिपाठी के जमाने में भी होते थे। ठीक। मेरा कुल कहना इतना है कि सच ये है, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस इस बात को जानती है। अभी जो रिजल्ट आए चुनावों के, कि कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा क्या, कुछ है ही नहीं। और मैं आगे की बात भी के हिसाब से कर रहा हूँ कि बंधु, पंचायत का चुनाव अग्नि परीक्षा होती है किसी पार्टी की। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामीण अंचल में पंचायत लेवल में निश्चित तौर से जिसके पास वर्कर्स होंगे, व्यक्तित्व होगा। ठीक। और जिस मैं फिर से आप दोनों के पास लौटूंगा। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है दुबे साहब। ये जो लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया चल रही है दुबे जी, हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी हमारे साथ इस महत्वपूर्ण बहस पर बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि पार्टी का स्टैंड क्लियर है, किसी तरह की कोई पसोपेश की स्थिति नहीं है। लेकिन बैठे बिठाए हम देख रहे हैं कि बीजेपी को एक मौका तो मिल गया है कहीं ना कहीं ये कहने का कि आप चुनाव से घबरा रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। खैर, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव राजनीति की प्राथमिक शाला है। बहुत अच्छी बात। पहले छात्र संघ चुनाव होते थे तो वहाँ से वो होते थे, आजकल वो बंद है। ये चुनाव और नहीं होंगे तो वो सीधे विधायक और सांसद के चुनाव रह जाएंगे, जो बहुत कम संख्या में होते हैं। सभी को अवसर, प्रतिनिधित्व और सबकी सहभागिता ग्रामीण निचले स्तर तक, और जो कहते हैं जमीनी स्तर से जो नेतृत्व भरता है, उसके लिए चुनाव जरूरी है। और दोनों दलों को इसमें सहभागिता और उत्साह दिखाना चाहिए कि ये चुनाव हो। तो नियम, कानून, परंपराएं, चुनाव घोषित होने के पहले सब चीजें देख ले। कितने बार ये टाले जा चुके हैं चुनाव। आपको बताएं, हम और आप यहाँ बैठे हैं, गांव में बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है इस समय। जब 2014 का आरक्षण था, फिर ये कमलनाथ सरकार ने आरक्षण किया जी। तो जैसे वो होता ना, गांव में कई बार एंड टाइम पे ही सब वो करते हैं, तो उनका ये सामान्य हो गई। तो जो सामान्य के दावेदार थे उनने अपनी दावत देना शुरू कर दी और लोगों की आओ भगत और खर्चा पानी, चिकित्सा, इन सब में खर्चा शुरू कर दिए। कहीं आरक्षण था तो वहाँ लोगों ने शुरू कर दिया अपने हिसाब से। अब वो फिर बदला। तो जो लोग एक तरह से वो लागत लगा चुके हैं अपनी, कि इतना खर्चा कर चुके हैं, उनका फिर आरक्षण बदल गया। तो इससे गांव में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही है, मनमुटाव बढ़ रहे हैं। ये बड़ी अहम बात आपने कही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। उभरते हैं तो और वो मनमुटाव भी बढ़ रहा है, गांव में गुटबंदी बढ़ रही है। तो ये चुनाव हो जाना चाहिए एक बार, जैसे भी है। और अन्यथा फिर सीधा सीधा कह दें कि अभी नहीं होंगे 2-4 साल, या आरक्षण होगा उसके बाद होंगे, नहीं तो वो गांव में तो बड़ा विचित्र माहौल है इस समय। और इसका खामियाजा भी दलों को भुगतना पड़ेगा, जिससे बार बार जो हो रहे हैं परिवर्तन। निश्चित तौर से मैं आप तीनों के पास एक बार फिर से लौटूंगा। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल मैं के मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। मिश्रा साहब, ये बात महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 3 करोड़ 92 लाख लगभग मतदाता हैं, जो अभी जानकारी आई है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की जो पीसी हुई थी उसके जरिए। इतनी बड़े मार्जिन पर न केवल इंतजार कर रहे हैं मतदाता, लेकिन यदि मान लीजिए आप कानूनी तौर पे आप ही की पार्टी के लोग गए भी हैं, यदि वहां से कोई पसोपेश की स्थिति बनती है और ये पंचायत चुनाव पर किसी तरह के खतरे के बादल अगर मंडराते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? ये आपसे सवाल है।
चलिए मैं शंकरलाल तिवारी जी का रुख करता हूं। तिवारी साहब, ग्रामीण अंचल से चूंकि जो आपका विधानसभा क्षेत्र एरिया रहा है वो भी ग्रामीण अंचल है, आपके यहाँ बहरहाल क्या स्थिति है? क्योंकि देवदत्त दुबे जी का कहना है कि पहले जिस तरह से लोग तैयारियों में लगे थे 2019 वाली, अब उससे थोड़ी स्थिति बदल गई, अब फिर वही 2014 के पैटर्न में चुनाव होंगे। देखिए, देवदत्त जी ने बहुत अच्छी बात कही है ये कि ये चुनाव बुनियाद होते हैं लोकतंत्र की, चाहे वो छात्र संघ के पहले होते रहे और पंचायतों के, नगरीय निकायों के, और इन चुनाव को हर हालत में होना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसा कि आपने बताया कि 3.92 करोड़ जी सर जो है तो मतदाता है जी। और ये सीधे जमीन पे ग्राउंड फ्लोर पे एक एक बात जाती है, एक एक शब्द जाते हैं और कुछ उत्साह भी होता है चुनावों का अपना। और पंचायत स्तर के चुनाव क्योंकि आम आदमी को प्रतिनिधित्व करने का मौका वहीं मिलता है, विधानसभा लोकसभा का सीमित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस सब के बावजूद मैं आपको जो कह रहा हूँ कि कांग्रेस चुनाव कराने से, चुनाव लड़ने से डर रही है। उसकी वजह ये है, अन्यथा ये कह रहे हैं एक तरफ हम स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, और तीसरी तरफ पीछे के दरवाजे से हाई कोर्ट लोगों को भेज रहे हैं। और इनके मन में एक बात है, अखाड़ा इनके मन का हो और सारे नियम कानून कुश्ती के इनके मन के हो। तो भैया नियम कानून किताबों से बनते हैं, लोकतंत्र की पद्धति से बनते हैं। हर बात पे आप विरोध कर रहे हो और फिर एक बार कह भी रहे हो कि चुनाव होने चाहिए, हम स्वागत करते हैं। वस्तु स्थिति है कि इनके नेटवर्क बचे नहीं। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप भी विवेक जी बहुत पढ़ने लिखने वाले और वो शीर्ष पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि कांग्रेस का नीचे का जो संगठन है, ट्वीट वाले नेता है, सेल्फी वाले नेता है, फोटो छपाने वाले नेता है, कभी धर्म पर, कभी संप्रदाय पर, कभी मुस्लिम पर, कभी हिंदू का द्वैत बात बता के तरह तरह से सिगुफे में अपने को चर्चा में बनाए रखने वाले नेता है, पर जमीन में इनके पास और कार्यकर्ता है नहीं। और स्थिति ये है कि ये चुनाव से लड़ने से डर रहे हैं। जब सिंबल से चुनाव होना नहीं, फिर पार्टी का कहाँ मामला बचता है कि भाजपा भी सिंबल से, ये नियम भी हमारी सरकार ने घोषित किया है कि न तो बीजेपी लड़ेगी न कांग्रेस लड़ेगी, पंचायती राज है, इसमें आम आदमी को आने दो और जनता को फैसला करने दो। और ये चुनाव का बहाना, हार का बहाना है। अभी अच्छा हुआ कि माननीय शिवराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और चुनाव आयोग ने, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, सरकार ने और चलिए आप एक अंतिम प्रतिक्रिया जरूरी लेना चाहूंगा तिवारी साहब, क्योंकि आप बताएंगे तो आपकी पार्टी का न केवल स्टैंड क्लियर हो जाएगा बल्कि एक मिजाज भी पता चलेगा। ठीक है, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो कमल का निशान नहीं रहेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक समर्थक भी होते हैं जो एक विचारधारा से प्रेरित होते हैं। तो आपके समर्थक कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि एक आशीर्वाद मिलेगा, जिस तरह की केंद्र सरकार योजनाएं चला रही है और राज्य सरकार योजनाएं चला रही है ग्रामीण परिवेश को लेकर? जी मेरे से पूछा है ना? जी, ये आप ही से सवाल है सर। जी, देखिए, ग्रामीण अंचल के अंदर हो चाहे शहरी अंचल में हो, कोरोना की प्राकृतिक विपत्ति को छोड़ दें, जो उसके नकारात्मक परिणाम है, जिससे सरकार एन कैन प्रकार पार पाने की और जनता भी हर वर्ग कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अन्यथा सरकार की केंद्रीय योजनाएं बहुत सराही गई हैं। जिंदगी में कभी 50 पैसे नहीं मिले किसान को। पहली बार प्रधानमंत्री ने खजाने की अनुमति के आधार पर लोगों को सम्मान निधि देने की बात करी। आज मध्य प्रदेश के अंदर किसान खुशहाल है। आज से 15-18 साल पहले कुल 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई थी, आज 40 लाख हेक्टेयर की है। किसान के यहाँ गल्ला आ रहा है, किसान का गल्ला सरकार खरीद रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कई सारी योजनाएं हैं आपके पास बताने के लिए, बिल्कुल समझ में आता है। एक अंतिम प्रतिक्रिया देवदत्त दुबे जी, फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी, जो 2 साल से चुनाव बढ़ रहे हैं और जो पंचायत सचिव जिनका कार्यकाल रिन्यूअल हो रहा है और कोरोना काल में जिस तरीके से सरकारी योजनाएं पहुंची हैं और जो स्थिति बन रही है वो वहाँ गांव पे, इनकी मालामाल स्थिति को देखकर बाकी गांव वाले बहुत परेशान हैं और जो तैयारी कर रहे हैं। इस कारण ये चुनाव होना बहुत जरूरी है, अन्यथा गांव में बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है। आपके
इसी बात के साथ सर इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे पंचायत पर पंचायती की, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के अलग अलग प्रतिक्रिया हमने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन अभी पसोपेश का दौर लगातार जारी है। देखना होगा आने वाले समय में समीकरण किस तरह से बदलते हैं। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।